वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कंटिन्यू करेंगे कि पीछे बचे हुए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन था, इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 का 4 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग 5 से देखेंगे और इसमें चेक करना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, 2x - 1 मल्टीप्लाई विथ x - 3 इक्वल टू x + 5 मल्टीप्लाई विथ x - 1। तो आपको मल्टीप्लाई करना मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था, आप फिर से कंटिन्यू कर लो इसको कि 2x को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लिखो आप कि 2x मल्टीप्लाई विथ x - 3, फिर से आपका माइनस का 1 और मल्टीप्लाई विथ x - 3। और बराबर के बाद भी इधर यही प्रोसेस होगा कि x को पहले x - 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू x - 1, और फिर से आपका ये प्लस का 5 के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका प्लस का 5 और x - 1। जब गुना कीजिएगा तो 2x में x से गुना कीजिएगा तो ये आपका 2x² आएगा, और 2x में -3 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 6x आएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू के बाद x में x से गुना कीजिएगा तो आपका x², और x में -1 से कीजिएगा तो माइनस का x, प्लस में यहाँ पे 5x हो जाएगा और माइनस का 5। ठीक है, अब सबको क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 2x² का 2x², ये आपका माइनस का 6x और माइनस का x टोटल मिला के आपका हो जाएगा माइनस का 7x, प्लस में 3 इक्वल टू इस तरफ आपका x², और ये माइनस का x और प्लस का 5x इसको ऐड कीजिएगा तो प्लस का 4x और माइनस का 5 का 5। सबको एक तरफ जब लाइएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, और इस तरफ का जो RHS का पार्ट है ये आपका माइनस में x² माइनस में 4x और माइनस का 5 जो आएगा इस तरफ प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² में से एक x² घट जाएगा तो आपका सिंगल x² बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4x टोटल मिलके माइनस का 11x, और ये प्लस का 3 और प्लस का 5 टोटल मिला के प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपका है वेरिएबल के पावर x का पावर क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया पावर 2, और पावर 2 का मतलब क्या होगा कि ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है क्योंकि घात का जो पावर है घात बराबर 2 आया है। ठीक है, चलिए अगर इसमें आप तुलना कीजिएगा कि a का मान, b का मान और c का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, जनरल फॉर्म इसका लिख लो gf। तो ये आपका आएगा ax² प्लस में bx और प्लस में c जो होता है ये आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कई बार पेपर में पूछ चुका है, आप इस बात को याद रखेंगे। और जो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आया है सॉर्ट आउट करके, ये आपका है x² माइनस में 11x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप कंपेरिजन कीजिएगा दोनों इक्वेशन का, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, a है, जबकि यहाँ पे x² गुणांक क्या होगा, 1 होगा। डेट मीन्स a इक्वल टू 1। यहाँ पे x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक माइनस का 11 है, तो b इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का 11, एंड c के लिए आप 8 लिख सकते हो, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे इसमें आपको गिवन है कि x² प्लस में 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरफ का जो चीज़ है आपको x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और बराबर के बाद जो RHS में पार्ट है वो आपका a - b के होल स्क्वायर पे फैक्टराइज होगा। तो आप लिख सकते हो कि x² माइनस में 2 इंटू a पार्ट यानी x इंटू b पार्ट यानी कि 2, और फिर से प्लस में b² यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब x² का x² प्लस का 3x प्लस का 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे x² ये 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4x, और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सबको एक तरफ ले आओ, तो x² प्लस में 3x प्लस में 1, x² जब इस तरफ आएगा तो माइनस का x², और ये माइनस का प्लस में 4x और प्लस का 4 माइनस में 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपकी x² माइनस का और x² प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3x और 4x दोनों ऐड होगा तो आपका पास 7x आ जाएगा यहाँ पे, और 1 और माइनस का 4 ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि x का घातांक जो है आपका घात 1 है, यानी डिग्री क्या हो गया इसका 1 है। जब डिग्री 1 होता है तो ये आपका रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। हमें द्विघात मालूम करना था तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घात जो है 2 के बराबर नहीं है। द्विघात समीकरण
नहीं है, ठीक है, क्योंकि घात का जो मान है घात नॉट इक्वल टू 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका x प्लस 2 का होल क्यू है इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्यू माइनस 1 दे रखा है। ये आपका a प्लस बी के होल क्यू पे टूटेगा। उससे पहले आप लोग a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला जान लो। अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यू है तो इसका फार्मूला होता है आपका कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि a का जो मान आएगा वो आपका x आएगा, a इक्वल टू एक्स लेंगे एंड b इक्वल टू हम लोग लेंगे 2, और इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे एलएचएस के। तो ए क्यू यानी कि x का क्यू होगा, तो x का क्यू कर दीजिए आप यहाँ पे, फिर से प्लस, तो प्लस b का क्यू यानी 2 का क्यू करना होगा, तो 2 का क्यू प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर है, तो a का मान क्या है x है, यानी कि x का स्क्वायर करना होगा, इंटू में b का मान क्या है 2, तो 2, फिर से आपका ये प्लस, तो प्लस 3 इंटू ए के लिए क्या है आपका x है, तो x, और इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और बराबर के बाद इधर है जो आपको ज्यों का त्यों करना है। तो 2x में जब एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो आपका 2x³ आ जाएगा, यहाँ पे 2x³ और फिर से 2x में 1 से गुणा कीजिएगा तो माइनस का 2x ही होगा, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं, एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास बचेगा। तो x का क्यू तो x³ ही रहेगा, प्लस में 2 का क्यू होता है आपका 8, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6, तो 6x² कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है यानी 4, और 4 तिहाई 12 यानी 12, तो 12x प्लस में 12x इक्वल टू ये आपका 2x³ का 2x³ और माइनस में 2x, ठीक है। नेट इम्प्लाइज x³ प्लस में 8 प्लस में 6x² प्लस में 12x, ये आपका माइनस में 2x³ और ये आपका माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस में 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब यहाँ आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x³ प्लस का 1 है और x³ माइनस का 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 1 x³ अभी भी बचा हुआ रहेगा। यहाँ पे 6x² है तो 6x² का 6x² लिख दीजिए, 12x और ये आपका प्लस का 2x, टोटल मिला के हो जाएगा आपका 14x यानी 14x, और ये प्लस का 8 यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होगे ये मेरा फाइनली आ गया है। तो वेरिएबल जो आपका x है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, ये आपका 3 है, यानी कि त्रिघात समीकरण होगा, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है वो आपका त्रिघात होता है, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, ठीक है। हमें चाहिए था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमें सिर्फ x² से मतलब था, ना ही x² से कम का वैल्यू होना चाहिए और ना ही x² से ज़्यादा का, यानी यहाँ पे x³ आ गया है तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद या फिर त्रिघात समीकरण है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यू, यानी कि a माइनस बी के होल क्यू पे फार्मूला पे टूटेगा। तो सबसे पहले आप जान लो कि a माइनस बी क्यू का होल क्यू का फार्मूला होता क्या है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² b और प्लस में 3ab² होता है आपका a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला, ठीक है। तो आपको जो एलएचएस की तरफ दे रखा है उसे आप एज इट इज उतार लीजिए। तो x³ माइनस में 4x² माइनस में x और प्लस का 1 इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा x जबकि b का मान आएगा 2। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे x चिपका दीजिए, तो आपका x³ माइनस में b का मान क्या है 2 है, तो 2 का क्यू माइनस में 3 इंटू a² यानी x² इंटू में b के लिए क्या होगा 2, ठीक है। फिर से प्लस 3 इंटू a के लिए x जबकि b के लिए 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ये आपका x³ माइनस में 4x² माइनस में x और प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा x³ माइनस में 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 यानी कि 6x²
और 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, यानी कि प्लस का 12x। सबको एक तरफ ले आइए, तो x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस का 1, और RHS का पार्ट को जब इधर लाइएगा तो ये आपका माइनस का x³ प्लस का 8, माइनस का 8 इधर क्या आएगा प्लस का 8, माइनस का 6² प्लस का 6x² हो जाएगा, और प्लस का 12 जो होगा इधर आपका माइनस का 12 के रूप में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपकी x³ जो है आपका प्लस में और x³ माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस का 4x² और प्लस का 6x² है, तो प्लस में 2 बचेगा 2x², माइनस का x और माइनस का 12, टोटल मिला के माइनस का 13x, प्लस का 1 और प्लस का 8 दोनों का ऐड कीजिएगा तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। और हमारा जो एक्सप्रेशन आया 2x² माइनस में 13x प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो ये जो आपका पावर क्या है वेरिएबल का 2, और ये आपका 2 पावर जो है ये आपका द्विघात समीकरण को बताता है, यानी कि किसी वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो जरूर द्विघात समीकरण होगा, यानी ये आपका जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसका घात जो है पॉलिनोमियल x का जो घात है यानी वेरिएबल का जो घात है ये आपका क्या है 2 है, 2 के बराबर है। अगर आपसे पूछे कि इसमें x का मान बताइए, सॉरी a का मान बताइए, b का और c का, तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए। जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप क्या होता है इसका ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। और जो आपको यहाँ पर बहुपद आया यानी समीकरण आया उसे भी आप लिख लो। ये आपका आया है 2x² माइनस में 13x और प्लस में 9 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कीजिए x² के गुणांक को और यहाँ पे x² के गुणांक को, तो a इक्वल टू आएगा आपका 2। यहाँ पे कंपेरिजन कीजिए x के गुणांक को यानी कोफिशिएंट को, तो b का मान आएगा माइनस का 13 एंड c का मान आएगा 9, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तब तक आप इसे नोट्स बना लो, शेयर कर लो। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।